पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके थे। कहाँ तक सीखे थे बेटा? हम लोग सीखे थे हाइड्रोकार्बन में हम लोग सीख गए थे। हाइड्रोकार्बन में हम लोग सीख गए थे। हाइड्रोकार्बन में हम लोग नोमेनक्लेचर एल्केन का सीख गए थे बेटा। एल्केन का सीख गए थे, एल्कीन का भी सीख गए थे और एल्काइन का भी सीख गए थे। ये तीनों का नोमेनक्लेचर हम लोग सीख चुके थे, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। अब आगे बढ़ते हैं। आज जो सीखना है बेटे हम लोग को, आज जो सीखना है वो है साइक्लो कंपाउंड्स। साइक्लो कंपाउंड्स, साइक्लो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। इसमें तीन आ जाएंगे बेटा साइक्लो कंपाउंड्स में। साइक्लो में तीन आ जाएंगे। कौन कौन आ जाएंगे? एक तो साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक ही साइकिल होगा कंपाउंड्स। और दूसरा कौन होगा? एस्पाइरो कंपाउंड, एस्पाइरो कंपाउंड। और दूसरा तीसरा कौन हो जाएगा बेटा? बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। ये तीन कंपाउंड्स का आज नोमेनक्लेचर हम लोग सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे बेटा? साइक्लिक कंपाउंड्स में साइक्लिक कंपाउंड्स, एस्पाइरो कंपाउंड्स और बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के बारे में नोमेनक्लेचर में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग जो पढ़े थे, हम लोग नोमेनक्लेचर का जो जनरल रूल पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग, याद है? जनरल रूल जो पढ़े थे और हम बोले थे कि इसको कभी वायलेट नहीं करेंगे, इसको कभी हम वायलेट नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या पढ़े थे बेटा? सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले सर आप लिखते हैं प्रीफिक्स। उसके बाद क्या लिखते हैं बेटा? वर्ड रूट बोले थे। उसके बाद क्या लिखते हैं? सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स प्राइमरी। और उसके बाद लास्ट में क्या लिख देते हैं बेटा? सफिक्स, सफिक्स सेकेंडरी। यही लिखते हैं ना। चलिए हम इस रूल को बिना वायलेट किए हुए हम साइक्लो कंपाउंड्स आप लोग को सिखाते हैं, एक एक करके सीखते हैं, ठीक है। एक एक करके सीखते हैं। ये ए नंबर हो गया बेटा, ये बी नंबर हो गया और ये कौन सा हो गया बेटा? सी नंबर। ध्यान से सुनो। साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें, साइक्लिक कंपाउंड्स की, तो साइक्लिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? ध्यान से सुनो। साइक्लिक कंपाउंड्स कैसे होंगे? साइक्लिक कंपाउंड्स देखो इस तरह का, साइकिल में जुड़ गया, जो पहले सीधा होता था अब साइकिल में जुड़ गया, ऐसे, ये साइक्लिक कंपाउंड्स है। फिर ऐसे, इस तरह का, ठीक। साइकिल में है बेटा, जो पहले यहाँ टूट के बाहर होता था वहीं पर चलोगे तो वहीं पहुंच जाओगे, ये साइक्लिक कंपाउंड्स है। अब मेरी बात सुनो, इसके लिए रूल क्या चलता है? इसके लिए रूल जो चलता है, एक सेकेंड, इसके लिए जो रूल चलता है बेटे वो कुछ इस तरह का चलता है। इधर वाला इरेज कर रहे हैं, देखो इसके लिए जो रूल चलता है वो रूल ये है। साइक्लिक कंपाउंड के लिए सबसे पहले तो प्रीफिक्स ही लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। उसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स प्राइमरी। और क्या लिखते हैं? सफिक्स सेकेंडरी। लिखते हैं क्या? यही तो हम सिखाया था जनरल रूल में। बस वर्ड रूट के आगे एक नया वर्ड जोड़ देना है, साइक्लो। आ गया समझ में? और कुछ नहीं करना है। एक नया वर्ड किसको इंट्रोड्यूस करना है? साइक्लो। वर्ड रूट के आगे एक नया वर्ड साइक्लो इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा तो आप साइक्लिक कंपाउंड्स का नाम लिख पाइएगा। जैसे इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 है ना, 1 2 3। अब 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लिखते थे बताइए? वर्ड रूट लिखते थे सर आप, क्या लिखते थे? प्रोप। क्या लिखते थे? प्रोप। 3 कार्बन के लिए कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए क्या लिखोगे? ENE। और इसके आगे क्या लगा दो बेटा? साइक्लो। तो साइक्लो प्रोपेन नाम हो जाएगा इसका। इसमें क्या लिखोगे? 4 कार्बन है तो क्या नाम लिखोगे? बोलो? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और आगे क्या लगा दो? साइक्लो। अब साइक्लो लगा के ही काम चला लेते हैं। क्या नाम लिखोगे बेटा? साइक्लो, सॉरी, क्या लिखोगे बेटा? साइक्लोपेंटेन नाम लिखोगे इसका, साइक्लोपेंटेन। आ गया समझ में? चलिए इसका हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, नाम लिखिए। कुछ क्वेश्चन देते हैं, नाम लिखिए। जैसे आपको हम क्वेश्चन यहां से दें, यदि हम क्वेश्चन आपको दें, बनाइए तो नाम लिखिए तो इसका। नाम लिखना है सबको, सबको नाम लिखना है। बनाइए। कैसे नाम लिखेंगे बेटा? जाहिर सी बात है, यदि इसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को लोअर नंबर देने का कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 और 5। क्या नाम लिखोगे बेटा? पेंट, पेंट। लोअर नंबर मार्क कीजिए,
5 कार्बन है ना, इसलिए लिखा पेंट, कोई ब्रांच नहीं है इसलिए कोई प्रीफिक्स नहीं लिखा। अच्छा, इसके आगे तो साइक्लो भी लगाना होगा ना बेटा, तो क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंट ना, साइक्लोपेंट लिखेंगे। कितना इन, लोअर वाला नंबर 1 और लास्ट में लिख देंगे बेटा इन। इसका नाम क्या लिखोगे, यहीं से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 और 5। क्यों ऐसा किए, क्योंकि लोअर नंबर मार्क करना होता है, इसको डबल बॉन्ड को लोअर नंबर देना पड़ता है। चलिए, तो क्या नाम लिखोगे, साइक्लो, बहुत अच्छा। पेंटा बोले थे, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो एक एक्स्ट्रा ए लगाते हैं, पेंटा। क्या नाम लिखेंगे बेटा, कितना, लोअर नंबर लिखिए 1 और 3, 1,3 डाई इन लिखोगे। इसका नाम क्या लिखोगे, यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 और 6 कहोगे। यहां से क्यों नहीं किए, यहां से मिथाइल है ना, और यहां से क्या है, इथाइल। ई पहले आता है अल्फाबेट में, इसलिए यहां से करेंगे अल्फाबेटिक ही लिखेंगे बेटा। क्या, 1 इथाइल, यहां डैश देंगे बेटा, यहां देंगे 1 इथाइल 2 मिथाइल, 1 इथाइल 2 मिथाइल, कितना, साइक्लो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगा दें, ANE। इसका नाम लिखो, क्या नाम लिखोगे, इसका नाम क्या लिखोगे, इसका नाम क्या लिखोगे बेटा, इस कंपाउंड का यहां लिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 और 6, क्या, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, और कितना इन, बताओ कितना, 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सा, कितना, 1 और 4, 1,4 डाई इन। इसका नाम क्या लिखोगे, इसी को चेन लोगे। देखो, यदि ओपन रिंग और क्लोज रिंग दोनों चेन में हो, दोनों मिला के आपको दिया हो, तो देख लेना किसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है। जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या हो जाएगा बेटा, आपका मेन चेन, और जो छोटा होगा जिसमें कार्बन, वो क्या हो जाएगा, ब्रांच। तो इसमें 3 कार्बन है और इसमें 5 कार्बन है, तो ये हो गया, 4 कार्बन है तो ये हो गया आपका मेन चेन, और ये हो गया आपका ब्रांच। बोलिए, अब इसके लिए क्या ब्रांच का नाम लिखोगे, बोलो, साइक्लो। 2 पर क्या है, बोलो 2 साइक्लो है ना। उसके बाद क्या लिखोगे, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्रांच है तो लिखेंगे पेंटाइल, सॉरी प्रोपाइल, पेंटाइल नहीं बेटा, 3 है ना, तो प्रोपाइल, और कितना, 4 है तो इसलिए क्या लिख देंगे बेटा, ब्यूटेन। आ गया समझ में, 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, और ये साइक्लोप्रोपाइल ब्रांच में है। यहां क्या हो जाएगा बेटा, इसमें देखो 1 2 3 4 5, और इसमें 4 है तो क्या ले लेंगे,